हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एलोरा की गुफा के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एलोरा के बारे में और जानते हैं कि एलोरा की गुफा जो है वह कहाँ पाई जाती है, कौन से ज़िले में पाई जाती है और यह किस धर्म से संबंधित है। इस जो एलोरा की गुफा है इसका प्राचीन नाम क्या है, स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं और एलोरा और अजंता की दूरी कितनी है आदि, इन सभी के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। और ये हमारा वीडियो जो है वह एक डिटेल वीडियो है, तो जो एलोरा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह सभी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलोरा की जो गुफा है वह कहाँ है। तो एलोरा की जो गुफा है वह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में है, तो वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। एलोरा की गुफा है, इसे तीन धर्म जो हिंदू, जैन और धर्म का इसको संगम कहा जाता है। यानी जो एलोरा की गुफा है इसमें जैन धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का संगम पाया जाता है, दोनों से संबंधित इसमें चित्र पाए जाते हैं। ठीक है। और एलोरा की गुफा जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो एलोरा की गुफा का प्राचीन नाम एलपुरा है। एलोरा की गुफा का प्राचीन नाम क्या है, एलपुरा। एलपुरा जो है एलोरा की गुफा का प्राचीन नाम है। बात करते हैं जैसे किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई तो नाम होता ही है, उसी तरीके से जो एलोरा यहाँ पे जो लोग निवास करते थे वह लोग इसे किस नाम से जानते थे, तो जो स्थानीय नाम इसका दिया गया है वह वेरुल दिया गया है। यानी वहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग थे वह एलोरा की गुफा को वेरुल के नाम से पुकारते थे। हम लोग बात करें कि अजंता एलोरा की दूरी कितनी है, तो अजंता से अगर एलोरा की दूरी तय की जाए तो 100 से 129 किलोमीटर की दूरी है। यानी अजंता से एलोरा के बीच की जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर है, 100 से 129 किलोमीटर। और एलोरा में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स एलोरा में कुल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। यदि ऑप्शन में 34 आंसर ना दिया गया हो तो आप लोग 34 की जगह 36 आंसर को टिक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा आयोग में 36 आंसर को भी माना गया है, लेकिन कब माना गया है, जब उसमें 34 का विकल्प नहीं दिया गया है। यानी जब 34 का विकल्प ना हो तब आप लोग 36 को सही टिक कीजिएगा, और यदि दोनों विकल्प हों तो उसमें आप लोग 34 को ही प्रथम वरीयता दीजिएगा। ठीक है। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगर इसके समय के बारे में हम लोग बात करें कि इसका जो समय काल है वह कितना है, तो 8वीं से 10वीं सदी तक इसका निर्माण कार्य माना गया है। कब माना गया है, 8वीं से 10वीं सदी। ठीक है। निर्माण का अगर श्रेय पूछा जाए कि जो एलोरा की गुफा है इसके निर्माण का श्रेय किसको है, तो राष्ट्रकूट वंश को है। यह जो क्वेश्चन है या पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया है, तो एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया है। ठीक है। किसने कराया है, राष्ट्रकूट वंश ने। अब हम लोग बात करते हैं जो विभिन्न धर्म हैं उन धर्म से संबंधित गुफाओं के बारे में कि इसमें कितनी गुफाएं किस धर्म से पाई गई हैं। ठीक है। तो इसमें जो कुल गुफाएं कितनी है, अभी मैंने बताया था, इसमें कुल गुफाएं हैं 34। तो बौद्ध गुफाओं के अगर बारे में बात करें कि इसमें बौद्ध गुफाएं कितनी हैं, तो इसमें 1 से लेकर गुफा संख्या 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। कितने से लेकर, गुफा संख्या 1 से लेकर गुफा संख्या 12 तक इसमें बौद्ध गुफाएं हैं। फिर हम लोग बात करते हैं चैत्य गुफाओं के बारे में। चैत्य गुफा इसमें कौन सी है, तो इसमें गुफा संख्या 10 जो है वह चैत्य गुफा है। और एक है विहार गुफा। विहार गुफा का अगर हम लोग नाम पूछे कि विहार गुफा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विहार गुफा को अन्य नाम जो है वह है संघाराम। यानी जो संघाराम है किसका अन्य नाम है, विहार गुफा का। ठीक है। विहार गुफा एक होती है चैत्य गुफा। अगर आप लोग चैत्य गुफा और विहार गुफा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चैत्य गुफा है इसमें पूजा किया जाता है तो उसे चैत्य गुफा कहते हैं, और जो निवास स्थान होता है जहाँ रहा जाता है उसे विहार गुफा के बारे में कहते हैं। तो जो गुफा संख्या 12 है उसे विहार गुफा के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग संघाराम के नाम से भी जानते हैं। और गुफा संख्या जो 17 है, 17 से लेकर गुफा संख्या 29, यह हमारी हिंदू धर्म से संबंधित है। कि कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से। तो 13 से लेकर 29 तक की जो कि गुफाएं हैं वह हमारी हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी 17 गुफाएं हमारी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से अगर हम लोग बात करें कि जैन धर्म की इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो 7 गुफाएं इसमें जैन धर्म की हैं, जो कि 20 से लेकर 26 तक हैं।
36 तक हैं। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि हिंदू जैन और बौद्ध धर्म का संगम कौन सी गुफा है, एलोरा की गुफा हिंदू जैन और बौद्ध धर्म का संगम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो जो सबसे इसमें प्रमुख गुफा है जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती है वह है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो गुफा संख्या 16 है, इसी गुफा में प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर है जो कि लगभग 250 से गुणे 150, जिसका प्रांगण कितना है 250 गुणे 150 यानी 95 फीट ऊंचा है और 95 फीट ऊंचा है, 4 मंजिला है तथा 4 मंजिला है। इस मंदिर का मुख्य मंडप अगर हम लोग देखें तो इस मंदिर का मुख्य मंडप जो है वह 16 स्तंभों का बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो अभी हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रकूट ने करवाया था। और जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जो कि नरेश थे, जिनको राजा भी कहा जाता है, शासक कहा जाता है, नरेश कहा जाता है, वह कौन थे, कृष्ण प्रथम जो थे, इन्होंने इस कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग बात करते हैं चित्रकला तथा तक्षण की दृष्टि से अगर बात करें तो यह जो मंदिर है सभी भारतीय मंदिर हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, तो सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, अगर हम लोग से पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ पाया जाता है, एलोरा गुफा में। एलोरा की कौन सी गुफा में पाया जाता है, मतलब गुफा संख्या अगर पूछी जाए तो गुफा संख्या 16 में पाया जाता है। बात करेंगे गुफा संख्या 15 के बारे में, तो गुफा संख्या 15 जो है वह दशावतार मंदिर के नाम से जानी जाती है और इसका निर्माण दंत दुर्ग ने कराया था। यह भी राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। गुफा संख्या 21 के बारे में अगर बात करें तो यह जो गुफा है इसे रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम कौन सी गुफा है, तो गुफा संख्या 21। गुफा संख्या 28 के बारे में बात करें तो इस गुफा को सीता की नहनी के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सीता की नहनी के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है, तो गुफा संख्या 28 जानी जाती है। गुफा संख्या 30 के बारे में बात करें तो इस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है। आप लोग कैलाश मंदिर और छोटा कैलाश में कंफ्यूज मत होइएगा। गुफा संख्या जो 16 है वह कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और जो गुफा संख्या 30 है वह छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है, यानी छोटा कैलाश के नाम से वह प्रसिद्ध है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 32, जो कि बहुत पेपर में पूछा जाता है। आप लोग गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 32 को बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यह अधिकतर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जो गुफा संख्या 32 है इसे इंद्र सभा नामक चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। जो इंद्र सभा नामक चित्र है वह काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी गुफा में अरुण, गरुड़ और वैष्णवी का चित्र भी मिला है। यहाँ जो है यहाँ कहाँ इन जो गुफा संख्या 32 है यहाँ पर अजंता जो है अजंता के समान चित्रकारी की गई है और अपभ्रंश शैली का प्रारंभ इसी गुफा से यानी गुफा संख्या 32 से हुआ है। पूछा जाए अपभ्रंश शैली का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो गुफा संख्या 32 से ही अपभ्रंश शैली का निर्माण प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं गुफा संख्या 33 के बारे में, तो जो गुफा संख्या 33 है वह जगन्नाथ गुफा के नाम से जानी जाती है।